बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा चैप्टर 3 नाइन्थ क्लास की फ़िज़िक्स का डायनामिक्स, वो होंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और इन तीनों लॉज में से एक लॉ पेपर में जो है वो मस्ट आता है, इसलिए इसको आपने गौर से समझना है कि ये क्या होता है। सबसे पहले मेरे पास है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें ये कहता है कि अ बॉडी कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट। वो कह रहा है कि अगर एक बॉडी रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगी। अगर वो मोशन कर रही है स्ट्रेट लाइन में तो वो चलती ही रहेगी, ठीक है, जब तक कि उसके ऊपर कोई नेट फोर्स एक्ट ना की गई हो। ठीक है, यानी कि अगर कोई चीज़ रेस्ट पर है ना तो वो हमेशा रेस्ट पर ही पड़ी रहे। आप कोई ऑब्जेक्ट ले लें, वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर पड़ा हुआ है, आप बुक ले लें, आप पेंसिल ले लें, कोई टेबल चेयर एनीथिंग हम जो है वो इसमें ले सकते हैं जो रेस्ट पर है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ये कहता है कि वो रेस्ट पर ही रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगी। एक्सटर्नल फोर्स क्या है, यानी कि हम उस चीज़ को एक जगह से उठाकर जब दूसरी जगह ले जाएंगे तो वो क्या होगा कि तब ही वो ट्रांसलेट हो सकती है, अदरवाइज़ वो नहीं हो सकती। लेकिन अगर कुछ फर्ज करें एक झूला है, तो झूले को हमने झुलाया है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ के वो हमेशा झूलता ही रहेगा जब तक कि हमने उसको रोकने की कोशिश नहीं करनी। इसलिए हम इसका रिलेशन जो है इनर्शिया भी सेम चीज़ यही कहता है कि ऑब्जेक्ट हमेशा उसी पे ही रहता है कि जब तक हम उसको करते नहीं हैं, फोर्स नहीं अप्लाई करते, इसलिए हम इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। एग्जांपल इसकी दी गई है। उसके बाद आता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये नहायत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हमने ये सिचुएशन डील होती है, इसमें नेट फोर्स एक्ट, इसमें फोर्स जो एक्ट होती है बॉडी के ऊपर, उसका हमने जो है वो डिस्कस करना है। न्यूटन सेकंड लॉ ये कहता है कि जब बॉडी के ऊपर नेट फोर्स एक्ट करती है, नेट फोर्स का मतलब है कि किसी भी तरफ से फोर्स एक्ट करी, चाहे वो अपवर्ड से करी है, डाउनवर्ड से करी है, लेफ्ट राइट कहीं से भी करी, उसको नेट फोर्स वो बोल रहा है। तो वो जब नेट फोर्स उसके ऊपर एक्ट होती है बॉडी पर, तो वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स होती है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी होता है। तो इसमें एक्सेलरेशन जो होता है उसका डायरेक्ट रिलेशन होता है फोर्स के साथ, एंड इनवर्स रिलेशन होता है किसके साथ, मास के साथ। सिंपल वर्ड्स में ये है कि एक्सेलरेशन जो है वो बढ़ता है जब फोर्स हम ज़्यादा लगाते हैं, और मास जो है वो जब एक्सेलरेशन ज़्यादा हो तो मास कम हो जाता है, जब मास ज़्यादा होता है तो एक्सेलरेशन कम। यानी कि अगर एक बहुत भारी ब्लॉक है, एक बहुत भारी चीज़ है, उस पर हमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, उस पर जो है वो एक्सेलरेशन उसका कम होगा क्योंकि वो बिल्कुल थोड़ा सा मूव करेगी। ठीक हो गया जी, तभी उसका इनवर्स रिलेशन है। उसके बाद उसकी डेरिवेशन आ जाती है। इफ़ अ फोर्स प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन इन अ बॉडी ऑफ मास m, इसकी मैथमेटिकली फॉर्म दे दी गई। एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के साथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है m के साथ। इसको हमने सिंप्लीफाई किया और हमने उसका फार्मूला ड्राइव कर लिया, यूनिट उसका दे दिया गया है। उसके बाद उसको हम अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ जो है वो डेफिनेशन भी उन्होंने दे दी है कि 1 न्यूटन फोर्स जो कि प्रोड्यूस करती है एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मास 1 kgs। ठीक हो गया, यहाँ पर हमारा न्यूटन सेकंड लॉ जो है वो कंप्लीट होता है। न्यूटन सेकंड लॉ मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए इसको नाइन्थ क्लास के लिहाज से जो है वो इतना ही डिटेल में इसको पढ़ाया जाता है, इससे ज़्यादा नहीं होता ये। इसके बाद हम जो है वो न्यूटन थर्ड लॉ स्टार्ट करते हैं। वो क्या होता है, उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गए होंगे दोनों लॉज। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इनको जो है वो अपनी तरह से हर चीज़ इसमें ऐड करने की कोशिश की, एग्जांपल्स दिए। एक अगर आप लाइट कोई चीज़ ले लेते, फ़र्ज़ करते हैं आप एक बॉक्स ले लेते हैं और एक छोटा बॉक्स है और एक बड़ा है, तो दोनों के मास में फ़र्क होगा, तो उसी तरह एक्सेलरेशन और फोर्स में भी फ़र्क होगा।
अब हम आते हैं न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ ये कहता है कि एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। यानी कि अब है इसमें कि एक्शन ऑफ एनी बॉडी इज़ इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट, यानी कि अगर आप किसी चीज़ के ऊपर एक्शन करते हैं ना तो उसका रिएक्शन ऑपोजिट होता है। ज़ाहिर है आप फर्स्ट फॉरवर्ड जा रहे हैं तो वो जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड को होगा। ठीक है, इसकी एग्ज़ाम्पल हम इस तरह से भी ले सकते हैं कि एक गाड़ी है वो रोड पे जा रही है, ठीक है। अब उसमें क्या है कि उसमें एक एयर रेजिस्टेंस आती है, गाड़ी आगे को जा रही है, एक्शन हो रहा है और एयर रेजिस्टेंस उसको रिएक्शन दे रही है पीछे की तरफ से, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स भी मेंशन है इसमें। एयर पुश्ड होती है, रॉकेट होती हो ऑफ होता है, इसमें टेकिंग ऑफ उसका ब्रस्ट हो जाता है। तो ये इसकी जो है वो एक्सप्लेनेशन थी न्यूटन थर्ड लॉ। ये एक बहुत सिंपल सा, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।